हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच ये बिहार SCERT का बुक है मैथमेटिक्स का, इससे रिलेटेड एक टॉपिक है अनुपात और समानुपात। आज मैं आप लोगों के बीच वही पढ़ाने वाला हूं और मैं इसको इतना शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने अच्छे अंदाज में कि आपको मैथमेटिक्स से आप दूर भागते होंगे तो आप मैथमेटिक्स के दीवाने हो जाएंगे और मैथमेटिक्स से आपको बहुत दिलचस्पी लगाव हो जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपने जानने वालों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब सेशन का आगाज करते हैं। ये 7 क्लास का मैथमेटिक्स है, एक्सरसाइज 10.1 है। चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये होता क्या है, पहले बेसिक से आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि वाकई में मैथमेटिक्स कितने अच्छे अंदाज में हमने पढ़ाया है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा किसी भी स्टेप पे। तो चलिए सबसे पहले अनुपात, रेशियो। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। क्या मतलब, यानी दो सजातीय राशियों, सेम जात वाला, सेम इकाई वाले राशियों के बीच अनुपात निकाला जाता है। ध्यान रखिए। और ये क्या होता है, अनुपात में एक दूसरे से तुलना की जाती है। यानी A B से दुगुना है। क्या मतलब, A B से दुगुना है, यानी A 1 है तो B 2 है। A अगर 4 है तो B कितना है, 8 है, यानी दुगुना। तो इसमें तुलना भी की जाती है, आगे बताएंगे। अनुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है, देख लीजिए। याद रहे कि तुलना करते समय दोनों राशियों की इकाइयां भी समान होनी चाहिए। यानी एक मीटर में और एक किलोमीटर में नहीं चलेगा, एक सेंटीमीटर में और दूसरा डेसीमीटर में नहीं चलेगा। दोनों सेंटीमीटर में ही आपको कन्वर्ट करने होंगे, तभी जाकर के आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ रुख करते हैं और आपको अब समानुपात की तरफ लेके चलते हैं। जी, यह है समानुपात, प्रोपोर्शन। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहा जाता है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसे समानुपात कहा जाता है। और समानुपात का चिन्ह इस प्रकार से होता है और इसका मतलब बराबर ही होता है दोस्तों। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक है A अनुपात B और फिर समानुपात B C अनुपात D। इसका क्या मतलब है, ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, यानी A बटा B इज इक्वल टू C बटा D। देखिए एक चीज आप पढ़े होंगे इक्वेशन में कि जब दो पार्ट होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जब इक्वल हो तो इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए होता है तिरछा तिरछी गुना। यानी आमने सामने गुना कर दीजिए और दोनों इक्वल हो जाएंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, A गुना D इज इक्वल टू B गुना C। इसका क्या मतलब समझे कि ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का मल्टीप्लाई दोनों बीच वालों की मल्टीप्लाई के बराबर होता है ना। अब इतना होता है, ये जानना जरूरी है और इसका यूज आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार करना है। इतना समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझे तब भी आपको जो है आगे इसका भरपूर यूटिलाइज होने वाला है, वो समझ जाएंगे। ठीक है जी। इस चैप्टर का पहला सवाल आपके सामने कर रहा, 3 किलोग्राम का 600 ग्राम से क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात करने के लिए 3 किलोग्राम का जो पहले है उसको अंश में और जो बाद वाला है उसको क्या करेंगे, हर में कर देंगे। यानी इसको लिखा जा सकता है 3 किलोग्राम बटा ये कितना है, 600 ग्राम। क्या है, 600 ग्राम। ठीक, लेकिन देखिए एक चीज मिलाइए कि किलोग्राम में है ग्राम में है।
तो हम क्या करेंगे, दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए और नहीं तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, यानी सेम इकाई में, सेम यूनिट में, दोनों को हम ग्राम में चेंज करते हैं। तो चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3 किलोग्राम में क्या होगा, 3 गुने 1000 ग्राम से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया ग्राम। चलिए, और दूसरा नीचे है 600 ग्राम, कितना है, 600 ग्राम, ठीक। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये 3 से 3 गुना 6, और 2 से 2 पाँचे 10, कितना हो गया, 2 पाँचे 10, मतलब बचा कितना, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 1। अब इसको हम लिख सकते हैं 5:1, 5:1 इज द करेक्ट आंसर। हो गया, इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए, अगला सवाल कर रहा है कि 2 घंटे का 30 मिनट से क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करिएगा, 2 घंटा है तो 2 घंटा ऊपर कर दीजिए, 2 घंटा, और नीचे क्या रह गया, 30 मिनट, 30 मिनट। लेकिन शर्त यह है कि दोनों को सजातीय करना पड़ेगा। सजातीय का मतलब सेम जाति में। अब 1 घंटा में हो गया, दूसरा मिनट में, सेम नहीं हुआ, दोनों को एक सेम यूनिट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए घंटा है, तो चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटा में क्या होगा, 2 गुना 60 मिनट, MIN लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में मिनट। अब नीचे है 30 मिनट, कितना है, 30 MIN, ये मिनट मिनट कैंसिल, और ये 30 से 30 गुना 60, 2 से 2 गुना 4, नीचे बच गया 1, यानी इसका मतलब है कि 4/1 इज इक्वल टू 4:1, 4:1 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप भी। चलिए, यह है तीसरा नंबर सवाल, अनुपात ज्ञात करना है। 340 सेंटीमीटर का 4 मीटर से क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। पहला है 340, ये है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर मतलब cm, इंग्लिश में लिख दिए शॉर्ट में। आइए, 4 मीटर का मतलब ये है, 4 मीटर का मतलब m कर दिए। एक स्टेप और बढ़ जाइए, इसको लिखा जा सकता है 340 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रख दीजिए, और ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको हम कर दिए अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अब रह गया ये 34, 2 से 2 गुना 4, 2 से 17, कितना हो गया, 17। अब 17/2 से 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मतलब होगा 17/20 बराबर 17:20 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल इजी वे में आप बना सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए, अगला सवाल ये है 75 रुपया का 200 पैसे से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए, पहला जो है दिया हुआ है रुपया में, कितना दिया हुआ है, 75 रुपया का 200 पैसा से, कितना से, 200 पैसा से। एक स्टेप और लिखिए, क्या करेंगे, ये 75 रुपया है, इसको पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, यानी 75 रुपया में कितना पैसा होगा, तो 75 गुना 100, और ये हो जाएगा पैसा, क्या लिखेंगे, पैसा, और नीचे भी दिया हुआ है 200 पैसा, कितना है, 200 पैसा। अब इसको काट छाट करिए, ये पैसा से पैसा कैंसिल, दूसरे नंबर में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रह गया 75/2। इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं 75/2 इज इक्वल टू 75:2 इज द करेक्ट आंसर। You can solve it like this in the easy way. चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित अनुपातों का सरलतम रूप लिखें। इसमें क्या करना है, ये 45 है, ये 60 है, दोनों नंबर में एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जो दोनों में शामिल होंगे, और वही कॉमन नंबर से दोनों में भाग दे देंगे। तो जो भाग देने के बाद जो संख्या बच जाएगी, जो अनुपात बच जाएंगे, वही सरलतम अनुपात कहलाएंगे, है कि नहीं। जैसे ये 45 है और 60 है, तो ये क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 45/60, क्या लिखेंगे, 45/60। इसको
इतना भी तो लिखा जा सकता है। 3 गुने 15, 15 3 45, और फिर 4 गुने 15, 15 चौका 60। देखिए इस दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 15 है। 15 से दोनों में क्या करती है? भाग करती है। ये कट गया तो जो बचा वही हो जाएगा सरलतम अनुपात, यानी 3/4। इसको लिखा जा सकता है 3:4। 3:4 इज द करेक्ट आंसर। हो गया। इतना ऐसे ही है, बिल्कुल आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल बी, 2 का बी है 144:84। देखिए कॉमन नंबर क्या है, तो उससे पहले इसको कर दीजिए 144/84। कितना लिखेंगे? 84। अब जरा गौर करिए कि क्या क्या हो सकता है। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 12, 12 बना हुआ 144 होता है, और इसको लिख सकते हैं 12 7 84, यानी 12 गुने 7, है ना। इस 12 से इस 12 को खत्म कर दिए, बच गया क्या? 12/7, 12/7। अब क्या लिख सकते हैं? 12:7 इज द करेक्ट आंसर। यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल इस तरह से सोल्व करिए। अगला सवाल है सी, 184/12। इसको क्या करना है? अनुपात, इस अनुपात को सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है कि दोनों में कोई कॉमन नंबर है, और उसको जब कट कर देंगे, उस नंबर से भाग दे देंगे एक दूसरे में, तो क्या हो जाएगा? जो बच जाएगा वो सरलतम अनुपात हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 184/12। देखिए हम 4 से डिवाइड कर देते हैं दोनों नंबर को। दोनों नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो 4 3 12, 4 4 16 24, हाँ कट जाएगा। 4 से 4 3 12, और फिर 4 से इसको कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, और फिर 2 और 4 24, 4 6 24। अब देखिए नहीं कटने वाला, 46/3, 46/3 इज इक्वल टू 46:3 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इस तरह से आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं सारे सवाल। तीसरा नंबर सवाल है, सवाल कह रहे हैं कि उपेंद्र का वेतन 42,000 रुपया प्रतिमाह है, तथा वो आयकर में 6,000 रुपया प्रति माह जमा कर देता है। तो बताइए आय का आयकर के साथ अनुपात क्या होगा? तो आय का पहले दिया हुआ है कितना? आय कितना है? 42,000 रुपया है। दोस्तों इसको कर देंगे 42,000 रुपया, 1 2 3, 42,000। अब बटा नीचे कितना होगा? 6,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, यही अनुपात तो आपसे पूछ रहा है। बस इतना हो गया। रुपया को रुपया से काट दीजिए, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 6 एकदम 6 कर दीजिए, 6 7 42, यानी 7/1 बराबर 7:1 आंसर हो जाएगा। पहला नंबर सवाल का आंसर 7:1। सवाल कह रहा है कि आयकर का आय के साथ अनुपात बताइए। यही सवाल है, आयकर का आय के साथ अनुपात। अब बताइए आयकर कितना है? 6,000 रुपया। कितना है? 6,000 रुपया है। 1 2 3 3 0, और नीचे है 42,000 रुपया। ये क्या है? आय है। जस्ट उसके अपोजिट, पहले वाले के अपोजिट पूछा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 6 एकदम 6 और 6 7 42, और ये रुपया से रुपया कट गया, बचा कितना? 1/7। 1/7 बराबर 1:7 इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया? 1:7 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर सवाल है, क्या ये दोनों अनुपात तुल्य है? तो इससे पहले वाला जो अनुपात आया था वो आया था 7:1, यानी 7/1, और दूसरा वाला जो अनुपात आया था 1/7। अब बताइए ये दोनों अनुपात तुल्य है क्या? दोनों बराबर है क्या? इक्वल है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। क्या नहीं है? तुल्य नहीं है। तुल्य नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। चलिए, कह रहा है कि रिबन की लंबाई दिया हुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन है, 10 मीटर है, और इसी रिबन की जो है चौड़ाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। ध्यान रहे कि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। अब कह रहा है लंबाई के चौड़ाई के साथ अनुपात बताइए। तो क्या करेंगे? लंबाई वाले ऊपर
और का के बाद है चौड़ाई, तो चौड़ाई को नीचे, यानी हम क्या कर सकते हैं, लंबाई या बटा चौड़ाई लिख सकते हैं। यानी हम कहते हैं तो 10 मीटर, 10 मीटर ये हो गया लंबाई, अब बटा चौड़ाई 25 सेंटीमीटर, कितना लिखे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे। ये 10 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको लिखेंगे 10 और गुने 100 और इसको सेंटीमीटर इसको भी कर दिए, और नीचे ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल, और ये 25 गुना 25 और 25 चौका हो जाता है 100, इसका मतलब है 10 चौका 40 बटा नीचे नहीं पूछे तो 1 है, यानी 40:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40:1 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। ये है 4 का बी, करें चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात बता दीजिए। तो चौड़ाई पहले कह दिया इसलिए चौड़ाई पहले लिखेंगे। ये कितना है 25 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर को सी में लिख सकते हैं। और नीचे दिया हुआ है लंबाई, लंबाई कितना है 10 मीटर, तो इसको लिख देंगे एम, यानी 10 एम, 10 मीटर। अच्छा एक काम और करिए, दोनों को सजातीय होना जरूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को या तो मीटर में कन्वर्ट करिए ना तो सेंटीमीटर में, तो हम दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं और मीटर करके भी बना सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर और बटा ये 10 मीटर है तो 10 गुना 100, 10 गुना 100 सेंटीमीटर, इसको इससे कट कर देंगे और ये 25 गुना 25, 25 चौका 100, ऊपर बच गया 1, नीचे हो गया 10 चौका 40, 1/40, 1/40 हो गया। इसको लिख सकते हैं 1:40 इज द करेक्ट आंसर। क्या कितना आसान है। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, क्या दोनों अनुपात तुल्य है। तो हम जब दोनों का अनुपात निकाले तो पहला का आया था 40:1, कितना आया था 40:1, और फिर दूसरा का आया था 1:40, ठीक है। अब बताइए इसको हम लिख दे तो 40/1, और इसको लिखे तो 1/40। ये दोनों इक्वल है क्या, दोनों इक्वल दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, इसलिए ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है। ये दोनों अनुपात तुल्य नहीं है, अनुपात तुल्य नहीं है। क्या नहीं है, तुल्य नहीं है, तुल्य नहीं है। हो गया। चलिए ये है 5वां नंबर सवाल, एक्सरसाइज 10.1 का ही है। निम्नलिखित अनुपातों का दो तुल्य अनुपात ज्ञात करिए। यानी इस अनुपात से ऐसा दो तुल्य इक्वल अनुपात ज्ञात करना है जिसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ऐसे करने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3/7, और इसको ऐसा नंबर से, ऐसा कॉमन नंबर से हर और अंश में मल्टीप्लाई करना है जिससे उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आए। यानी ऊपर जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे, और जब भी कोई नंबर से, मान लीजिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे, तो ये 2 और 2 कटेगा तो आएगा 1, और 1 किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। यानी इसको लिखा जा सकता है 6/14, 6/14। ये पहला आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। किसी को ये 3/7 है, 3/7। फिर दूसरा हम चाह रहे हैं कि कोई निकाले, तो मान लीजिए हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से ऊपर और 3 से नीचे। ध्यान रहे कि सेम ही नंबर से अंश में और सेम ही नंबर से हर में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 3 × 9 बटा 7 × 21, ठीक है, 7 × 21। ये दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, तुल्य भिन्न, यानी 9:21 लिखा जा सकता है। ये दोनों तुल्य भिन्न है, किसका, 3:7 का। चलिए अगला सवाल है 4:9, और इससे क्या करना है, दो तुल्य अनुपात बताना है। तो इसके हर और अंश में, यानी इसको जो हर और अंश कैसे बनाएंगे, तो 4/9, तो इसको लिखा जा सकता है। और इसमें क्या करेंगे, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4/9, मान लीजिए हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से ऊपर 6 से नीचे, यानी ये अनगिनत
क्या हो सकते हैं, तुल्य भिन्न हो सकते हैं, एक नहीं हजारों करोड़ों अरबों खरबों हो सकता है। तो हम निकाल करके दो ही पूछ रहा है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए 5 से ऊपर कर दिए और 5 ही से मैंने नीचे कर दिया, हो गया। अब इसको गुना करके लिखिए, तो ये हो जाएगा 5 का 20 और ये वाला हो जाएगा 9 पचे 45। फिर आप कट छट करिएगा तो ये कितना आएगा 4/9। ये 5 कटेगा तो 1 हो जाएगा, फिर बच क्या जाएंगे 4/9। दोनों अभाज्य संख्याएं, मतलब जो है दोनों ऐसी संख्या हो जाएगी जो कटने वाली नहीं है, एक नंबर में नहीं पाए जाते हैं, किसी एक पारा में नहीं पाया जाता। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 20:45। समझ में आ रही है। एक और तुल्य भिन्न बता दीजिए। अगर इसको कहता है तो 4/9 और इसका तुल्य भिन्न पूछ रहा, तो मान लीजिए हम जो है 2 से चाहे 3 से कर देते हैं, 3 ही से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 3 और 3 का 3 से गुणा किए, 3 से भाग कर दिए, आया वैल्यू कितना 1। 1 से किस नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज ही नहीं आता है, इसकी वैल्यू सेम रहती है। जैसे 4 3 12 और ये हो गया 9 3 27। इसको लिख सकते हैं 12:27 दूसरा तुल्य भिन्न हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से आप हजारों अरबों खरबों निकाल सकते हैं, इसकी काउंटिंग नहीं है और ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच कर ही जाए, क्योंकि बहुत सारे अनगिनत संख्याएं इस तरह से निकाली जा सकती है। चलिए दोस्तों, यह सवाल नंबर 6 है। किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 है, तो चौथा पद ज्ञात करें। यही सवाल करा है। तो अब चौथा पद हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि चौथा पद, मान लेते हैं इसमें, माना कि चौथा पद इक्वल टू x। क्या इक्वल टू x हो गया। अब 3:3 तो जो है ये दिए हुए हैं, क्या पद दिया हुआ है 3:5 और फिर समानुपात कर रहा है तो अब 4 को देंगे, ठीक है। अब 12 क्या लिखेंगे, 12:1। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है या नहीं। इसको थोड़ा सा और अलग कर देते हैं, थोड़ा सा और पहले इसको लिखते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 12:1 और ये माना यहाँ लिख देते हैं, है ना। 1 2 3 तक पहुंचा। चौथा हमको पता नहीं था, तो चौथा हम क्या कर दिए, चौथा हम कर दिए x, चौथा का वैल्यू x। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम इससे पहले पढ़ाए हैं कि a/b और a/b और c/d हो तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम कर रहे हैं 3/5 समानुपात का मतलब बराबर, और ये हो जाएगा 12/x। हमको x का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी तिरछा तिरछी गुना। 3 के साथ x का गुना हो जाएगा 3 × x और ये 12×5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12×5। हम चाहें तो यही कटा सकते हैं या भाग कर दें, इसीलिए x = 12×5 और बटा, ये गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, यानी 3 चौका 12 मीन्स 5 चौका 20 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, ये 20 हो जाएगा। 3 चौका 12 कट गया 4 मरतबा और 4 से 5 मल्टीप्लाई कर दी, 20 इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे जो है पद, कोई भी पद नहीं दिया हो तो वहां पे x मान लीजिए, आराम से निकाल लीजिए। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे कह रहा है 3:x समानुपात 9:15 है, तो x का मान बताइए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है, अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो इसको ये अनुपात है तो 3/x लिख सकते हैं ना, 3/x। ये समानुपात का चिन्ह है बराबर, 9:15 क्या लिख लेंगे 9:15। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तिरछा तिरछी गुना, यानी ये 3 को 15 से और x को 9 से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 9 × x, क्या लिखेंगे 9 × x और यहां पे लिख लेंगे 3 × 15। अब हम क्या करेंगे, ये अल्फाबेट यानी ABCD जो होता है उसी का वैल्यू तो निकालना है, हमको x का वैल्यू निकालना है। इसीलिए x = हम क्या करेंगे 3×15 और बटा लिख देंगे कितना 9। कितना लिखेंगे 9। अब बताइए 3 × 3 और 3 3 × 9, 3 × 3 और 3 5 × 15, तो x का वैल्यू कितना आया 5। कितना आया 5 इज द करेक्ट आंसर।
सही आंसर है। हो गया। चलिए, ये सवाल है 8 नंबर। करा है केलों की कीमत, पहले उससे पहले सवाल समझिए। सवाल क्या करा, सवाल करा है कि बाजार में केले 18 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बिक रहे हैं, यानी 18 रुपये में एक दर्जन केला मिलता है, यानी एक दर्जन केले का दाम 18 रुपया है। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 किलो की कीमत कितना होगा, इतना ही सवाल पूछ रहा है। 10 किलो का कीमत कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किलो की कीमत रुपया में लिख दिया, ऊपर की कीमत है दोनों, और नीचे जो है किलो की संख्या है। अब इसका हम समानुपात निकालेंगे और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको क्या करेंगे आप, 18/12 सामने वाला, और फिर समानुपात क्या लिख सकते हैं, x/10 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे और लिखिए 18/12 बराबर, इसको लिखेंगे x/10। क्या लिखेंगे, x/10। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और इसको 12 को x के साथ मल्टीप्लाई, 18 को 10 के साथ मल्टीप्लाई, यानी इसको लिखा जा सकता है 12 गुने x इज इक्वल टू 18 गुने 10, 18 गुना 10। इसीलिए x इक्वल टू 18 गुने 10 और बटा ये कितना 12। अब इसको कटा छटा देंगे, कटाने पे 6 दूना 12 और 6 तिका 18 और 2 से 2 5 10, मतलब 5 से 3 में गुना कर दीजिए, यानी 15 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना होगा, 15 रुपया। इस तरह से आप 15 रुपया इसमें पुट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 15 रुपया पुट किया जा सकता है, यानी 10 किलो की कीमत 15 रुपया हो जाएगी। अगला सवाल है, और ये सवाल नंबर कितना है, 8 9 नंबर सवाल ही है। कितने नंबर सवाल है, 9 नंबर। और सवाल क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, उसके बाद समझ में आएगी। करा मिठाई बनाने में चीनी और खोए का अनुपात दिया हुआ 3:7, हमने लिख दिया। ये चीनी की मात्रा ऊपर है और खोए की मात्रा नीचे है। दूसरा चीज, तो 12 किलोग्राम चीनी की मिठाई बनाने हेतु कितने खोए की आवश्यकता होगी। 12 किलोग्राम ये चीनी की मिठाई बनाने हेतु खोए की मात्रा कितनी होगी। तो मान लीजिए खोए की मात्रा हमको पता नहीं है, तो हम मान लिए x kg, यानी माना कि खोए की 12 किलोग्राम चीनी में खोए की मात्रा इक्वल टू x kg, तो x मान लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको समानुपात में लिख लेंगे। तो 3:7 ये इक्वल है, और दूसरा समानुपात कितना 12/x हो गया। अब इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। उससे पहले एक बार और तोड़िए, 3/7 और बराबर 12/x। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको ले जाएंगे ऐसे 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 करके इसके साथ, और इसको ऐसे ऐसे ऐसे, तिरछा तिरछी गुना। अब 3 को x से गुना कर दीजिए, तो इसको लिखेंगे 3 x बराबर, इसको लिखा जाएगा 12 गुने 7, 12 गुने 7। अब 3 एकम 3 और 3 से 3 चौके 12, इसीलिए x इक्वल टू हो जाएगा कितना, 7 चौका 28 केजी। मींस कहने का मतलब 12 किलोग्राम चीनी में खोए की मात्रा कितनी होगी, तो 28 केजी होगी, और 28 केजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये 10 नंबर है। कह रहा है कि कोई जो है बाइक है, मोटरसाइकिल 120 किलोमीटर की दूरी 2 लीटर पेट्रोल में तय कर जाती है, तो 300 किलोमीटर की दूरी कितने पेट्रोल में तय कर लेगी, वही सवाल है। तो माना कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में आवश्यक पेट्रोल की मात्रा बराबर x लीटर। जो नहीं दिया होगा उसी को x y z जो भी दिल करे मान लीजिए। अब इसको समानुपात बनाइए, 2/120। क्या लिखेंगे, 2/120 हो गया। या वो भी नहीं मन करे तो ऐसा कर लीजिए, 2:120
और समानुपात क्या लिखेंगे, x अनुपात 300। बस हो गया। अब इसको सोल्व करिए। 2/120 समानुपात का मतलब बराबर, और ये हो जाएगा x/300, x/300। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120 गुने x इज इक्वल टू ये 2 गुने 300, 2 गुने 300। इसीलिए x इज इक्वल टू 2 गुने 300 बटा बटा कितना, बटा कर देंगे 120, बटा कर देंगे 120। अब इसको काटिए जरा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 से 6 5 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 5 30। आई 2 से 2 1 2, मतलब ये आ गया 5, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 5 लीटर होगा। कितना, 5 लीटर पेट्रोल की मात्रा होगी 300 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं सारे सवालों को। चलिए ये आखिरी सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक है, कह रहा है कि एक मकान का 4 माह का किराया 10,000 रुपया। एक मकान है और 4 माह का किराया कितना ले लेता है, 10,000 रुपया। तो पूरे वर्ष में कितना किराया देगा ये बताइए। पूरे वर्ष का किराया बताना है। अब बताइए जरा, तो माह की संख्या 4 माह में 10,000, तो 12 माह में कितना वाट। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे समानुपात, यानी 4 अनुपात 10,000, 4 अनुपात 10,000 4। ठीक है, अब कर देंगे समानुपात बराबर 12 अनुपात वाट। वाट का मतलब वही क्या है, XYZ जो भी कर रहा हूं। अब हम क्या कर लेंगे, इसको 4 बटा 10,000 बराबर यह 12 बटा वाट, 12 बटा वाट। वाट का यानी वैल्यू निकालना है, इसका तो मान बताना है हमको, इसी का मान हमको बताना है। अब हम क्या करेंगे, 4 गुने वाट बराबर ये 10,000 गुने 12, 10,000 गुने 12। अब हमको क्या निकालना है, वाट का मान बताना है। इसलिए वाट इक्वल टू क्या करेंगे, 1 2 3 4 0 गुने 12, और भाग कितना से कर देंगे हम, भाग करेंगे वो 4 से। ये 4 एकदम 4, 4 3 12। इसका मतलब है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 में तो ये हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये आंसर। यह आखिरी सवाल था इस चैप्टर का। उम्मीद है कि आपको सारे सवाल बखूबी समझ में आ गए होंगे। यह सेशन बड़ी मजेदार रहा होगा। अगर किसी तरह की कमी हुई हो और किसी तरह की प्रॉब्लम अगर रह गई हो, आपके मन में डाउट हो, जरूर जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और मैं उसका जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।